सीधे लिए चलते हैं जयपुर, जहां पर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। ये दरख्वास्त की थी कि परिवार के सदस्य परिवार के अंदर ही उनकी शोभा है, परिवार के सदस्यों का सम्मान और इज्जत परिवार के अंदर ही है। राजस्थान की 8 करोड़ जनता ने कांग्रेस पार्टी को बहुमत राजस्थान की सेवा के लिए दिया है और ये सेवा के लिए 5 वर्ष का समय राजस्थान के 8 करोड़ बहादुर लोगों ने कांग्रेस पार्टी और उसकी सरकार को दिया है। इसलिए कांग्रेस विधायक दल के एक एक सदस्य, वो चाहे मात्र विधायक हो, मंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, कांग्रेस पार्टी के हर कार्यकर्ता और विधायक साथी का ये कर्तव्य है कि सेवा के इस यज्ञ में आगे बढ़कर सहयोग दें। और हमने ये कहा था कि सचिन पायलट जी सहित सब विधायक साथियों के जो किसी वजह से नाराज हैं, उनके लिए सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के सारे दरवाजे खुले हैं। खुले मन से आए, अगर कोई मतभेद है उसकी चर्चा करें। केंद्रीय नेतृत्व, प्रभारी महासचिव और दूसरे साथी मिलकर उसका हल निकालेंगे। कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। कांग्रेस के सब विधायकों, हमारे इंडिपेंडेंट साथियों और घटक दलों का हम फिर धन्यवाद करेंगे कि 109 के बहुमत के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राजस्थान की सरकार, अशोक गहलोत जी के नेतृत्व वाली सरकार में संपूर्ण बहुमत से हमारे विधायक साथियों ने अपना समर्थन पत्र भी दिया, अपना विश्वास भी दिया और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की खरीद फरोख्त के षड्यंत्रकारी मंसूबों को फेल कर दिया। प्रजातंत्र का चीरहरण की भाजपा की कोशिशों को खारिज कर दिया। इसी कड़ी में राजनीतिक परिस्थिति की चर्चा करने के लिए हमारे प्रभारी महासचिव पांडे जी, इनके नेतृत्व में हमने ये निर्णय किया है कि कल सुबह 10 बजे कांग्रेस विधायक दल की एक और बैठक राजस्थान में यहीं बुलाई जाएगी और एक बार फिर समेत माननीय सचिन पायलट जी के सभी विधायक साथियों से हम उन्हें लिखकर भी भेज रहे हैं। हमने अनुरोध किया है कि आइए राजनीतिक यथास्थिति पर चर्चा करिए, राजस्थान को कैसे मजबूत करें ये चर्चा करिए, राजस्थान की हम कैसे मिलकर सेवा करें ये चर्चा करिए, 8 करोड़ जनता की कैसे मदद करें आइए ये चर्चा करिए। और अगर किसी व्यक्ति विशेष से कोई मतभेद है तो खुले मन से वो भी कहिए। कांग्रेस नेतृत्व सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी सबकी बात सुनने और उसका हल निकालने के लिए संपूर्ण तैयार हैं। कल 10 बजे ये बैठक होगी। मुझे ये विश्वास है कि सारे कांग्रेस पार्टी के विधायक साथी, मंत्री, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जी सहित सब साथी इसमें भाग लेंगे और राजस्थान की समस्याओं और जिस प्रकार से षड्यंत्रकारी हमला भाजपा ने प्रजातंत्र और राजस्थान की इस असमत पर बोला है, प्रजातंत्र पर बोला है, इसका एक निर्णायक हल हम निकाल पाएंगे। तो कुछ हद तक स्थिति साफ यहां पर हुई है, क्योंकि जब बाड़ेबंदी के लिए विधायकों को बसों के जरिए ले जाया जा रहा था तो उस वक्त कई तरह के कयास थे और उसके बाद संख्या बल को लेकर भी ये स्थिति कई बार बदलती नजर आई। वहीं हालांकि परिवहन और वरिष्ठ सहयोगी उमेश शर्मा हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं, उनसे अपडेट लेते हैं। उमेश, क्या कुछ स्थिति है? सुबह की बैठक को लेकर क्या जानकारी है? देखिए, रणदीप सुरजेवाला भी बाहर आए थे और उन्होंने बयान दिया है कि जो आज जिस तरह से विधायक दल की बैठक बुलाई गई, इसी तरह कल फिर विधायक दल की बैठक बुलाई गई है और सचिन पायलट सहित जो भी विधायक हैं जो कि आज की बैठक में शामिल नहीं हुए, उन सभी को न्योता दिया गया है कि वो विधायक दल की बैठक में शामिल हो, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हमारा एक परिवार है, अगर परिवार के बीच कोई बात है तो सचिन पायलट आए और वो बात को रखें, हम आला कमान तक वो बात पहुंचाएंगे। क्योंकि प्रियंका गांधी हो चाहे राहुल गांधी हो, उनका काम यही है कि वो पार्टी के बीच अगर कोई मतभेद है तो उनको दूर करेंगे। तो उन्होंने ये साफ तौर पर केवल यही बयान दिया है कि कल से विधायक दल की बैठक होगी। उनसे पूछा गया कि फ्लोर टेस्ट के लिए पार्टी आती है तो उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया और वो वहां से रिटर्न हो गए। इसके अलावा प्रियंका गांधी के भी जयपुर आने की कल खबरें हैं कि कल प्रियंका गांधी जयपुर आ सकती हैं। हाँ बिल्कुल, प्रियंका गांधी आने की चर्चा है। अभी फिलहाल हालांकि रणदीप सुरजेवाला ने इसको लेकर कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया, नहीं
और पार्टी की तरफ से इस तरह का कोई बयान आया है। लेकिन चर्चा ये जरूर है कि प्रियंका गांधी जयपुर आ सकती है, क्योंकि प्रियंका गांधी को लेकर ये कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी इसमें बड़ा अहम रोल निभा रही हैं। वो चाहती हैं कि पार्टी राजस्थान में सरकार किसी भी तरह बनी रहे, और अगर कोई भी किसी तरह की अगर आपस में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है तो उसको लेकर वो चाहती है कि वो दूर हो, पार्टी के ही नेता आपस में बैठकर उन बातों को दूर करें। और इससे पहले अबरार में जो दानिश अबरार है वो भी बाइट देने आए थे, उन्होंने भी साफ तौर पर यही कहा है कि पार्टी के पास पूर्ण बहुमत है, 109 विधायक है और 109 विधायकों का 101 विधायक चाहिए और 109 विधायक है, इसलिए पार्टी 5 साल तक सरकार राजस्थान में चलाएगी। उसको किसी भी तरह का कोई भी उसमें गड़बड़ी होने की आशंका नहीं है। तो विधायक दल की बैठक जो है वो दोबारा बुलाई जा रही है, इसका मकसद साफ है कि एक बार फिर से संवाद कायम करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, मैं साफ तौर पर यही कहा, विधायक दल की बैठक दोबारा इसलिए बुलाई गई है ताकि सचिन पायलट सहित जो भी विधायक जो पार्टी से दूरी बनाकर बैठा है वो इसमें शामिल हो, और जितने भी उनके गिले शिकवे हैं वो पार्टी में सभी विधायकों के बीच रखे, ताकि पार्टी उनकी समस्याओं को दूर कर सके और एक बार फिर परिवार की जैसे ही सभी लोग मिलकर काम करें। और उमेश, जो विधायक सचिन पायलट के साथ थे उनमें से कुछ विधायक खुलकर देर शाम सामने आए हैं, कोई ट्विटर के जरिए तो कोई किसी और माध्यम से, सभी ने अपनी प्रतिक्रियाएं जाहिर की हैं। तो सभी को एक लिखित संदेश जो है यहाँ पर कल की बैठक के लिए भेजा गया है, तो क्या लगता है कि ये सभी इसमें शामिल हो सकते हैं या इनमें से कुछ शामिल हो सकते हैं? देखिए, अभी बिल्कुल कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि पहले भी विधायक दल की बैठक के लिए आमंत्रित किया गया था लेकिन ये विधायक नहीं आए। ऐसे में अभी ये नहीं कहा जा सकता कि वे बैठक में शामिल होंगे या नहीं होंगे, लेकिन सीधे तौर पे जरूर कहा जा सकता है कि पार्टी चाहती है कि एक बार फिर कि सचिन पायलट सहित जितने भी विधायक हैं, अगर उनमें किसी भी तरह की कोई समस्या है तो पार्टी के बीच उस समस्या को विधायकों के बीच अपनी बात को रखिए ताकि उनको दूर किया जा सके। पार्टी में जो मनमुटाव की जो स्थिति है, ये गुटबाजी की जो स्थिति है, उसको दूर किया जा सके। लेकिन कार्यकर्ताओं की बात सुनने की, नाराज लोगों की बात सुनने के लिए जिस स्तर की पहल की गई है, जिस तरह से आलाकमान ने जयपुर भेजा एआईसीसी के पदाधिकारियों को, उसके अलावा खुद आलाकमान सामने आ रहे हैं, प्रियंका गांधी खुद आने को तैयार है राजस्थान, तो निश्चित तौर पर इस जो कवायद हुई है पूरी ये दिल्ली से जयपुर तक, उसके कुछ तो नतीजे सामने आएंगे उमेश। देखिए, कवायद आप समझ सकते हैं, क्योंकि बड़े राज्यों में महज एक राजस्थान ही ऐसा राज्य बचा है जहां पर कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस के प्रधान वो यही चाहती है कि राजस्थान में सरकार बरकरार रहे, किसी भी तरह का कोई मनमुटाव, किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी है तो आलाकमान चाहता है कि बातचीत के जरिए उसका हल निकले। यही वजह है कि पूरे मामले पर नजर बनाए रखी जा रही है आलाकमान की तरफ से। रणदीप सुरजेवाला है वो, चाहे अजय माकन हो, चाहे अविनाश पांडे हो, उन सबको यहाँ इसीलिए भेजा गया है ताकि पार्टी के बीच जो आपसी मतभेद की जो स्थिति पैदा हुई है उसको वो बातचीत के जरिए दूर कर सके। हालांकि अभी तक सचिन पायलट की तरफ से किसी भी तरह का कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है। यही पार्टी बार बार कह रही है कि सचिन पायलट की तरफ से अभी तक किसी भी तरह का ऑफिशियल बयान नहीं आया है, इसलिए वो अभी तक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और वो पार्टी में और वो सरकार में उप मुख्यमंत्री भी बने रहेंगे। तो कहीं ना कहीं पार्टी अभी तक इस बात को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है कि वो सचिन पायलट को किसी भी तरह मनाकर वापस एक बार फिर री एंट्री कराएगी। हालांकि सचिन पायलट के साथ जो विधायक हैं उनमें कुछ ने आज ने साफ तौर पर ट्वीट के जरिए बात कही है, चाहे विश्वेंद्र सिंह की बात की जाए, चाहे मुकेश भाकर की बात की जाए, चाहे दीपेंद्र सिंह की बात की जाए, इन सभी ने यही कहा है कि वो सचिन पायलट में विश्वास रखते हैं और सचिन पायलट उनके नेता हैं। मुकेश भाकर ने तो यहाँ तक लिख दिया कि पार्टी में निष्ठा का मतलब है अशोक गहलोत की गुलामी, वो हमें स्वीकार नहीं है। तो कहीं ना कहीं ट्विटर वार भी एक तरह से दोनों तरफ से चल रहा है, लेकिन कांग्रेस सीधे तौर पर रणदीप सुरजेवाला ने भी यही कहा है कि सीधे तौर पर इन सबके लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो बीजेपी है, जो लोकतंत्र का गला घोटना चाहती है। यही वजह है कि बीजेपी राजस्थान में भी ईडी और इनकम टैक्स की कार्रवाइयां कराकर दबाव बनाना चाह रही है, लेकिन पार्टी नहीं बिखरेगी। हमारी पार्टी परिवार है और हम परिवार के रूप में लोगों को वापस एक करेंगे। इसके अलावा जो सहयोगी दल है या बीटीपी है, उसकी तरफ से उसका क्या रुख रहा है? देर शाम तक कुछ क्लियर हो पाया है? देखिए, बीटीपी के साफ तौर पर जो बीटीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने दोनों जो विधायक है राजस्थान में
उन दोनों को व्हीप जारी करके साफ तौर पर कह दिया है कि ना वो बीजेपी को वोट करेंगे, ना वो कांग्रेस को वोट करेंगे, ना वो पायलट को वोट करेंगे और ना ही अशोक गहलोत को वोट करेंगे। उनको तटस्थ रहने के निर्देश दिया गया। अगर वो तटस्थ नहीं रहते हैं तो अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए तैयार रहें। लेकिन वो बैठक में मौजूद, जो बाड़ेबंदी में वो मौजूद हैं? बिल्कुल, राजकुमार राउत मौजूद हैं। वो होटल में भी आए थे और वहां पर विधायक दल की बैठक में भी शामिल हुए हैं। लेकिन पार्टी का जो व्हीप जारी है उसके बाद उनका क्या रुख रहेगा, फिलहाल इसको लेकर उन्होंने अपनी बात अभी तक स्पष्ट नहीं की है। जी, इसके अलावा और बाकी सियासी समीकरणों की बात करें, प्रतिक्रियाओं की बात करें तो आपकी कई नेताओं से बातचीत हुई है। बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी के खेमे से किस तरह की प्रतिक्रिया पूरे घटनाक्रम के बाद देर शाम को मिली है? दिन भर की प्रतिक्रिया हमने सुनी, नेताओं की बात भी हुई है, लेकिन देर शाम जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, यहाँ तक कि ये जो कल की बैठक है, इन तमाम चीजों को लेकर बीजेपी की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया मिल पाई है? देखिए, बीजेपी की अगर प्रदेश स्तर की बात की जाए तो प्रदेश स्तर पर कोई इस तरह की गतिविधि अभी तक नजर नहीं आई। कोई बयानबाजी की जा रही है अभी तक केवल राष्ट्रीय स्तर से जो IT सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने जरूर ट्विटर के जरिए मांग की है कि राजस्थान की जो सरकार है, कांग्रेस की सरकार, उसका फ्लोर टेस्ट कराया जाना चाहिए। लेकिन राजस्थान के स्तर के किसी नेता ने फ्लोर टेस्ट से तक कोई बात नहीं की। वो केवल यही कह रहे हैं कांग्रेस के अंतर विरोध खुद के अंदर है और वो भाजपा के माथे इस बात को मंडना चाहती है। चाहे सतीश पूनिया हो, चाहे उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ हो, उनकी तरफ से ही बयान ये जारी हुए हैं। लेकिन ये जरूर है कि गजेंद्र सिंह शेखावत ने कमान संभाली हुई है। दिल्ली से वो लगातार इन जो भी नेता हैं जो कि राजस्थान पे नजर गाड़े हुए हैं उनसे लगातार फीडबैक ले रहे हैं और नजर बनाए रखे हैं कि क्या आगे कांग्रेस की कार्रवाई रहेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी की तरफ से, राजस्थान की बीजेपी की तरफ से अभी तक फ्लोर टेस्ट को लेकर कोई बात नहीं कही गई। जी, शुक्रिया उमेश इस तमाम जानकारी के लिए।